मेरा ख्याल इस सीरीज़ में 3 मैच हुए, इंग्लैंड ने 15 कैचेस छोड़ दिए और 1 स्टंप छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया इतनी कमांडिंग पोजीशन में था कि वो इजीली इंग्लैंड को बैट आउट कर सकता था मैच से। इंग्लैंड को जीतने के लिए 7-8 रन चाहिए और स्टोक्स डिक्लेयर करते रहे। वो कैप्टन था तो काफी पॉलिटिक्स भी आ गई थी इनके बोर्ड में, और कोचेस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गए। थिन लाइन बिटवीन डम एंड ब्रेव, तो अगर आप इसको क्रॉस करेंगे ना तो फिर ऑब्वियसली फिर रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड असद अगैन। दिस इज़ अ रिव्यू वीडियो ऑफ द थर्ड टेस्ट ऑफ एशेज़ 2023 और जो कि इंग्लैंड ने जीत लिया। पहले 2 टेस्ट की तरह तीसरा टेस्ट भी वेंट टू द लास्ट डे, नॉट लास्ट डे लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाके डिसाइड हुआ। दोनों टीम्स को विन इट और बिलाखिर इंग्लैंड ने उसको जीत लिया। मैच में एक्चुअली क्या हुआ, इंग्लैंड ने टॉस जीत के दोबारा बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाई शुड आप कैप्टन ऑप्ट टू बॉल। अब मुझे पता है अभी हेडिंग में पिछले एशेज़ में इंग्लैंड ने 340 चेज किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा स्टैट है, लेकिन स्टिल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि टेस्ट में आप टॉस जीत के बैटिंग ही करो रिगार्डलेस ऑफ फोर्थ इनिंग से बचे जितना। फोर्थ इनिंग से जितना बचना चाहिए, क्योंकि अभी 250 का टारगेट था और इंग्लैंड ने वो भी मर के चेज़ किए 7 विकेट्स पे। वो एक आधा मार्क वुड या क्रिस वोक्स आउट रहता तो इंग्लैंड से चेज़ नहीं होता था। चौथी इनिंग से बैटिंग मुश्किल ही होती है कंपैरेटिवली। तो मेरे ख्याल से आपको पहले ही बैटिंग ही कर लेनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन। आप पहले 2-3 सेशंस थोड़ा संभल के खेलो तो आप गेम में रहते हो। पहला सेशन ही मुश्किल होता है बस। हाँ, पहले 1-2 सेशन ही मुश्किल होते हैं, कंडीशन जैसी नहीं हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया फंस गया था मैच इस बार, स्टार्ट में इनके आउट हो गए थे, वो आगे मार्श ने बचा लिया, इन्हें सेंचुरी कर ली, कितना ज़बरदस्त कमबैक किया। मार्च का भी क्या ड्राफ्ट हुआ था, रोट नहीं गया था साथ से। तो इंग्लैंड की फील्डिंग तो बहुत ही गंदी रही है। मेरा ख्याल इस सीरीज़ में 3 मैच हुए, इंग्लैंड ने 15 कैचेस छोड़ दिए और 1 स्टंप छोड़ दिया। बेयरस्टो उनके मेन कल्प्रिट है, जिन्होंने बड़ी गंदी फील्डिंग कर रहे हैं वो। हाँ, इंग्लैंड की फील्डिंग उनको बहुत ज़्यादा लेट डाउन इससे बेटर था कि वो फोर्स को ही रख लेते हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आती, फोक्स को बिठाने की वजह ही समझ नहीं आती। इस टाइम दुनिया के जो 3-4 टॉप टेयर के विकेट कीपर हैं ना, बेन फोक्स है, न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडल है, मोहम्मद रिजवान है, और अभी इंडिया के केएस भारत मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये अगर आप 7 रन स्कोर कर रहे हैं, आप 2 कैचेस ड्रॉप कर जाए तो आपका फायदा कुछ नहीं। बात है यार, टेस्ट में कैच ड्रॉप सजाए मौत होनी चाहिए इस चीज़ की। इतना बड़ा विकेट कीपर की निचली चीज़ भी चेक की जाती है, स्किल्स कहते हैं विकेट कीपिंग की। तो पहली बार मुझे तो मैं टोटल इन सपोर्ट में होंगे फोक्स खेले बेयरस्टो की जगह। और इस बार तो बेयरस्टो ने कोई बैट से भी इतना ज़्यादा नहीं किया कंट्रीब्यूट, बैट से भी वो थोड़ा बहुत ही रन कर रहे हैं, बस स्मिथ को स्लेज कर रहे हैं पीछे खड़े। और आगे वैसे तैयार से इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया वर इन कमांड फॉर फर्स्ट 2 डेज, और दूसरे दिन के एंड में जब स्टोक्स ने काउंटर अटैक किया था सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन में, मेरा सेकंड सेशन में दूसरे दिन के, स्टोक्स के उस काउंटर अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के थोड़े हाथ पैर फूल गए थे। ऑस्ट्रेलिया उस टाइम अभी भी कमांडिंग पोजीशन में था। दूसरे दिन में मैंने ऐसे एक पोस्ट भी की थी कि ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड को बैट आउट कर सकता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल 30-35 की लीड में था और फुल बैटिंग कंडीशंस थी, फुल पिच बैठी हुई थी, सूरज निकला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया उसी दिन में ऑलमोस्ट 100 रन ऐड कर सकता था मजीद आउट हुए बगैर, लेकिन वहाँ से लेबुशेन और स्मिथ ने मेरा ख्याल बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की। स्मिथ को मैंने कभी भी स्लॉग स्वीप खेलते हुए देखा ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं स्टैट्स भी कहीं से देख रहा था, लेबुशेन के इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में टोटल 6 स्लॉग स्वीप्स हैं, प्रॉबेबली इंटरनेशनल क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट के करियर में। लबुशेन की एवरेज भी मेरे ख्याल में अवे टूवर्ड्स 34 ही है अभी तक। वो होम ट्रैक बोली होम में उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, अवे में इतना अच्छा उन्होंने कोई खास किया नहीं। पिछली एशेज़ में बहरहाल वो अच्छा खेले हैं, 2019 वाली में इंग्लैंड में आ गए। स्पार्क है, स्पार्क जब स्मिथ को चोट लगी थी तब वो अच्छा खेले हुए, ऐसे नहीं कि बाहर वो खेल सकते नहीं, खेल तो वो सकते हैं, लेकिन फिलहाल पता नहीं उनसे खेला क्यों नहीं जा रहा। बाहर अंदर घर में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, 900 कुछ पे गए हुए थे रेटिंग पॉइंट्स में, वहाँ से नीचे आए हैं ये। टेक्निकली साउंड है, लेकिन ये कि टेक्निकली तो बहुत अच्छा किया नहीं है। अच्छा, लेबुशेन की मैं गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की बात कर रहा था। उन्होंने जो स्लॉग स्वीप खेली, उनके करियर की 6 स्लॉग स्वीप्स हैं जिनमें वो 3 बार आउट हुए हैं। इतनी ज़्यादा मतलब जिस शॉट पर उनको कमांड नहीं है वो शॉट खेलने की वो कोशिश कर रहे थे। वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मैच ऐसी जो मैच फंसा नहीं था, मैच ऑस्ट्रेलिया के पास था, वहाँ से उस लेके जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से बहुत दूर मैच लेके जा सकता था अगर लेबुशेन खड़ा रहता ख्वाजा के साथ, या उसके बाद स्मिथ नहीं आता। तो स्मिथ ने भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की, गलत शॉट खेल दी। 300 प्लस तो इजीली दे सकते थे, इजीली हो जाता था। ऑस्ट्रेलिया इतनी कमांडिंग पोजीशन में था कि वो इजीली इंग्लैंड को बैट आउट कर सकता था मैच से दूसरे दिन में। और उसके लेकिन मोइन अली तारीफ़ करनी बनती है। मोइन अली ने कम बैक किया बहुत अच्छा, रिटायरमेंट से वापस है। उनको ट्रोल भी किया जा रहा था कि एक मैच खेले उसके बाद ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके बाद वापस आए। वो एक तो नंबर 3 पे बैटिंग की है, उसके बाद उन्होंने स्मिथ और लेबुशेन को आउट भी किया है।
तो आई थिंक मोइन अली हैज़ हैड अ गुड कम बैक। और आई थिंक अभी हम फेवरेट्स, अभी तो 2-1 से ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आ गया, लेकिन हम फेवरेट्स फिलहाल मेरा ख्याल है किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि तीनों मैचेस अगर हम देखें तो तीनों ओवर हैंगिंग विद द वायर, एंड पे जाके तीनों पे रिजल्ट आया मैचेस का। आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी फेवरेट है अभी भी, क्योंकि जो बाकी 2 मैचेस खेले जाने हैं वो होने हैं, एक तो मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में 4th टेस्ट, और जो आखिरी टेस्ट है वो खेलना जाना है ओवल में। तो जो कंडीशंस है वहाँ की वो ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेंगी, क्योंकि वो बैटिंग कंडीशंस हैं ओवल की, और मैनचेस्टर में भी आपको एज मिल जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है वो भी यही है कि उनके पास जो बैटर्स है वो ICC टॉप रैंकिंग में, हेड हो गया, ख्वाजा हो गया, और ये स्मिथ और लबुशन। सो अगर इनमें से एक भी वहीं पर टॉपिंग करता है तो कोई भी 100 कर देता है तो ये काफ़ी मैच निकाल लेगा। ओवल में ऑस्ट्रेलिया को एज होगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड ने तो वही करना है, ये स्लॉगिंग अन्नेवाह स्लॉगिंग करनी है, उन्होंने तो आउट होना है। उन्होंने तो ओवल में बैटिंग को फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। तो अभी हमें हमारे जेहन में वो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का WTC का फाइनल हुआ है ओवल में, वो मैच था समर्स के स्टार्ट में, तब बारिशें हुई थी, तब ओवल में बॉलिंग को हेल्प मिल रही थी। ओवल जनरली एक बैटिंग ग्राउंड समझा जाता है, वहाँ पे रन्स होते हैं, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है स्मिथ या लेबरशेन या हेड या कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बैटर में से 200 कर देगा कोई एक आधा, और मेरा ख्याल से ओवल वाला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अगला तो मैनचेस्टर में है। और इंग्लैंड ने ज़्यादा पर पहला मैच जीता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, और काफ़ी ओवर हाइप किया जा रहा है इस चीज़ को, और काफ़ी वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं बेसबॉल। और देखिए अभी इसको इम्प्लीमेंट करना गलत है। अगर आप किसी भी नेशन को आप कहेंगे कि आप इस तरह खेलें तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी स्किल सेट पर अपनी जो है ना स्ट्रेंथ बनाई हुई है। इंग्लैंड के जो प्लेयर आते हैं डोमेस्टिक से, तो वो उनका स्टाइल ही यही है, प्ले ऑफ स्टाइल उनका यही है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें, 4 या 5 का रन रेट रखें। वो अगर ऐसा नहीं खेलते तो फिर उनका वही हाल हो जाएगा जो वो रूट के ज़माने में खेल रहे थे, वो हार रहे थे, हाउ में भी हार रहे थे वो रूट के वो एरा में, इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं थे उनके बैट्समैन। और एवरेज भी जो है ना उनकी आप देखेंगे अपना काफ़ी ऊपर हो गया, पोली पोप हो गया, जैक कुरानी, तो ये जब से इन्होंने तेज खेलना स्टार्ट किया, इनकी एवरेजेस भी ऊपर आ गई है थोड़ी। जब भी ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ, और स्टोक्स को ये बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उन्होंने कुछ सोच कर ये अप्रोच सेट की हुई है, और वो बस उनकी स्ट्रेंथ है, और वो इसी पर भी आप टिक सकते हैं, अदरवाइज तो उनका कोई चांस नहीं है। क्योंकि हम अगर देखें ना 2-3 साल पहले इंग्लैंड को बहुत गंदी टेस्ट टीम समझा जा रहा था। ऐसे ये रूट को भी निकाल दिया था। हाँ, एक्चुअली बेसबॉल का हम ये कह सकते हैं, बेसबॉल ने इंग्लैंड क्रिकेट को रिवाइव, इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव लाजमी की, क्योंकि 2-3 साल पहले की बात है, इंग्लैंड को तो कोई टेस्ट टीम कंसीडर ही नहीं करता था। वो पाकिस्तान से सीरीज हारने लगे थे, वो एक मैच में वोक्स ने बैटिंग करके बचा लिया था मैच, मतलब में से 10 जीते हैं आई गेस। हाँ, अभी ये बेसबॉल में, हाँ, जो इसमें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उससे पहले वाले में देखे जाओ तो मेरा ख्याल वो कुछ मैचेस जीते हैं, फिंगर टिप्स में अभी आप स्टेट्स साथ चिपका दूंगा। इवन जब रूट कैप्टन था तो काफ़ी पॉलिटिक्स ही आ गई थी इनके बोर्ड में, और कोचेस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गए थे। वो ब्रॉड और एंडरसन भी बाहर हो गए, उन्होंने वो बाद में आए। रूट ने खुद आगे क्लियर किया था कि नहीं, कोचेस का मसला नहीं है, हमारी स्किल सेट ऐसे ऐसे। तो बस उसका सोल्यूशन यही था कि आप जो है ना अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें, और उनकी स्ट्रेंथ यही है कि आप जो है ना बॉलर पर अटैक करें। जितना आप बॉलर पर अटैक करेंगे उतना आपको मार्जिन मिलेगा, मैच जीतेगा, उतना अपोजिशन प्रेशर में आएगी। ऐसा नहीं है कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर में आया, बाबर भी आया, टूरिस्ट भी आया जब इन्होंने अटैक लेना शुरू किया। लेकिन ये है कि फिर आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, टेस्ट क्रिकेट को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप हर दफ़ा नहीं खेल सकते ऐसे, आपको कभी कभी जाके डिफेंसिव खेलना पड़ता है, कभी कभी आपको 2 के 3 के, या कभी कभी आपको बिल्कुल ब्लॉक लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करते। और दूसरा ये है कि जो स्टोक्स के डिसीजन होते हैं वो थोड़े से ऑब्जर्व होते हैं, काफ़ी ऑब्जर्व होते हैं। जैसे अगर आप, मैंने किसी की पोस्ट देखी थी कि इंग्लैंड को जीतने के लिए 7-8 रन चाहिए, और स्टोक्स डिक्लेयर कर दे तो मैं इसको बहुत अच्छा करूँगा। तो पाकिस्तानी वजह से ऐसे साइकिल है, हम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इल हैं। कैसे भी हरकत ऐसी कर देना, हमने लिटरली बहुत ज़्यादा उसको प्रेज करना है कि भाई ब्रेव, द ब्रेवेस्ट पर्सन आई सीन। इसलिए अगर आप 383 आपने बना लिया तो फिर आप उसको प्रोलॉन्ग करें, आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 450 पे लेके जाएँ, आप साइकोलॉजिकल बैरियर दें। आपने क्यों फर्स्ट इनिंग में डिक्लेयर किया, आप उसकी वजह से हारे नहीं मैच, आपने फिर 278 पर डाली, इसकी वजह से मैं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि उसकी वजह से हारे। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी वजह ये था थिन लाइन बिटवीन डम्ब एंड ब्रेव। तो अगर आप इसको क्रॉस करेंगे ना तो फिर ऑब्वियसली फिर रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आएंगे। और PM भी कह रहे थे उनके इंग्लैंड से कि हम ऐसे नहीं जीतना चाह रहे जैसे ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो ऐसे कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट विनिंग। आपको इन द एंड अप्रिसिएशन तभी मिलेगी जब आप जीतेंगे, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है जब आप जीत नहीं रहे। सही बात है,
सही बात है। पहले भी गेम इज़ नॉट प्रोफेशनल, स्पोर्ट इज़ नॉट प्लेड फॉर द एंटरटेनमेंट एनीवे, इट्स प्लेड फॉर द कंट्री। जीतने के लिए खेला जाता है। आप प्रोफेशनल हो ही नहीं अगर आप कहोगे कि हमें कोई फिक्र नहीं पाया क्या हम हारे, फिर आप प्रोफेशनल किस चीज़ के हो? अगर आप जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे, आप आवाम को एंटरटेन करने के लिए, आप एंटरटेनर्स थोड़ी हो, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हो। एंटरटेनर्स फॉर WWE वाले, उनका मकसद है कि आवाम को एंटरटेन करना। एंटरटेनर्स ये हैं जो ड्रामाज में काम करते हैं। ऐसे। आप स्पोर्ट्समैन हो, आपका काम जीतना है। आप कम से कम कोशिश पूरी करो जीतने की। ये पहली बात, ये आप बात ही गलत करते हो कि हम जीते या हारे। आपका काम नहीं जीतना हारना काम है ही नहीं, आपका काम ही जीतना है सिर्फ। इतना से आप प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलो। और बेसबॉल एक्चुअली, असल भाई तो बेसबॉल के मुझे हक में लगे जैसे उन्होंने बात की है, लेकिन मैं बेसबॉल के खिलाफ नहीं, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। बट आई फील इज बेसबॉल इज़ नॉट एन एप्लीकेबल थिंग। आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसी सीरीज़ में अभी हमने 3 मैचेस हुए हैं, हमने 4 ओकेजन्स पैसे देख लिए। जब इंग्लैंड के 28 पे 2 आउट हुए थे, इंग्लैंड तेज़ खेल रहा था स्टार्ट में, रन रेट उनका आ गया 2.5 पे, वो स्लो हुए, थोड़े से संभले और फिर दोबारा कंटिन्यू कर लिया। अगर इंग्लैंड को बेसबॉल पे इतना ही ज़्यादा खुद भी भरोसा होता, तो अगर वो प्रेशर में आए हुए हैं, तो वाई वुडंट दे यूज़ बेसबॉल टू गेट आउट ऑफ दैट प्रेशर? अगर उनके 30 पे 5 आउट है, तो वो आके अपने नंबर 6-7 वो क्यों नहीं कहते कि तुम आगे 7 के रन रेट से खेलो, हमें प्रेशर से निकालो, हमारे अपने तरीके से निकालो? तो हमारा नंबर 6-7 आगे स्लो खेलने लग जाता है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही ज़रूरत है तुम्हें खुद अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके एंड आपने अगर डिफरेंस देखा हो तीसरे टेस्ट में, तो वो एडिशन थी मार्क वुड और वोक्स की, वो उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला थर्ड टेस्ट में। एंडरसन मेरे ख्याल में शायद मुझे लग रहे थे वैसे ही पहले 2 मैचेस में पिच भी ऐसी नहीं थी। एंडरसन ने कहा भी था अगर ऐसी पिचेस बनेगी तो मैं वैसे ही ख़त्म हूँ। तो इसमें इस बीच में भी थोड़ा यूज़ था, तो उसमें लॉर्ड्स में था थोड़ा सा, लेकिन पहले दिन ही वो सूख गई थी। वो वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये कि वो तो हैट्स ऑफ यार, वो फिर तो फिटनेस के कंसर्न नॉन किलिंग खेल बस वो एक मैच कैंसिल। मैं कहता हूँ इंग्लैंड को चाहिए वुड को बचा ले वर्ल्ड कप के लिए। ऑब्वियसली उनके लिए एशेज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एशेज़ का एक मैच और खिला ले, लेकिन मेरे ख्याल से इंग्लैंड को वुड को बहुत प्रोटेक्ट करके वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में वुड इंजर्ड हो गए थे। अच्छा, फर्स्ट इनिंग में उसने रन्स भी किए थे 28। वुड सेकंड में भी किए कल आगे शाम में, तो वुड ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। एंड दैट्स ऑल वी हैव टू से अबाउट द थर्ड टेस्ट ऑफ द एशेज़ 2023। विल मीट इन द रिव्यू ऑफ द फोर्थ टेस्ट इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।